हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस पार्ट के स्टार्ट में हम देखते कि जय के पेरेंट्स उनसे सच पूछते हैं, जिस पर वे दोनों उन्हें सब सच बता देते हैं। तो उनके पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट करते हैं। फिर टिफ़नी तायरन को बुलाकर कहते हैं जय पर यह नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, इसे हटाने के लिए तुम यह बयान दे दो कि ये सब तुमने ही किया था। तुमने उसे फोर्स किया था कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में आने के लिए, क्योंकि तुम्हें उसके घर में इंटरेस्ट था, ना कि उसमें। इससे उसका करियर बच जाएगा। जय का बॉस भी जय को तायरन पर सारे इल्ज़ाम लगाने को कहता है। टिफ़नी उसे बताती है कि तायरन के ऐसा बयान देने से वो जय के लिए पॉजिटिव होगा और तायरन के लिए नेगेटिव। जब भी वो बाहर जाएगी, लोग उसके बारे में गॉसिप्स करेंगे, नेट पर उसे ट्रोल किया जाएगा। और वो कंपोज़र बनना चाहती है, वो भी नहीं बन पाएगी। जी अपने बॉस को मना कर देता है। वही दूसरी ओर तायरन इसके लिए मान जाती है। लिन और मैंग मैंग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, क्योंकि जो वो चाहते थे वही हो रहा था। न्यूज़ में ये आ जाता है कि तायरन ने एडमिट कर लिया है कि उसने ही जेई को कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के लिए फोर्स किया था। ये सब शॉकिंग और लिन भी देख रहे होते हैं। वही कुछ लड़कियां तायरन के बारे में बुरा बोलने लगती है, जिस पर शॉकिंग को बहुत गुस्सा आता है और वो उनसे लड़ने लग जाती है। तभी तायरन वहां आकर उसे रोकती है। तायरन ने सोच लिया था कि वो इस जगह को छोड़कर चली जाएगी। वो अपने फ्रेंड से कहती है, अगर मैं कहीं चली जाऊं तो तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम जेई की हमेशा केयर करो। जेई टिफ़नी के पास गुस्से में आता है और उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बोलता है, जिसमें वो बता सके इसमें तायरन की कोई गलती नहीं है। टिफ़नी उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करती है, तो जेई कहता है तुम्हें अभी भी अपने मतलब की पड़ी है। टिफ़नी भी उसे गुस्से में कहते हैं, इससे मेरा मतलब क्या है, तुम्हारा करियर ख़त्म हो जाएगा, हमें तो कोई और एक्टर मिल जाएगा। तो जेई उसे बोलता है मैं तायरन के लिए सब कुछ गिव अप करने को तैयार हूँ। ये बोलकर वो चला जाता है। रात को टिफ़नी ऑफिस से निकलती है। वो काफ़ी सैड होती है। बाहर बारिश हो रही होती है। टिफ़नी बारिश में भीग रही थी, तभी वहाँ लिन चैन आता है और उसे अम्ब्रेला देता है। बारिश की वजह से जेई तायरन को उठाकर ला रहा होता है। फिर वो तायरन से अपनी सभी गलतियों के लिए सॉरी बोलता है। तो तायरन उसे बोलती है मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, पर तुम्हें मेरा नया लिखा हुआ गाना गाना पड़ेगा। तायरन सोचने लगती है काश मैं तुम्हारी हमेशा वाइफ बन के रह सकती। जेई उससे कहता है तुम क्या सोच रही हो। तो तायरन कहते हैं तुम मुझे दोबारा से उठाओ। तो जेई उसे फिर से उठाता है। ये दोनों काफ़ी मस्ती करने लगते हैं। फिर तायरन उसे हक कर लेती है। अगले दिन तायरन अपनी जॉब से रिज़ाइन दे देती है। वो लास्ट टाइम उस रिकॉर्ड शॉप पर जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है यून ने वहाँ की सारी दीवारों पर उसकी फ़ोटो लगा दी थी। अगले दिन जेई उठता है तो उसे तायरन कहीं नहीं दिखाई देती। उसे लगता है कि वो अपने फ्रेंड्स के पास गई होगी। तो जेई कॉन्फ्रेंस के लिए चला जाता है। तेई और टिफ़नी भी उसका साथ देते हैं और उसे सपोर्ट करते हैं। फिर वे तीनों एक साथ वहाँ जाते हैं। जेई सबसे पहले सभी को सॉरी कहता है। वो कहता है जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट था उसके लिए उसने ही तायरन से कहा था, इसमें तायरन की कोई भी गलती नहीं थी। वो सभी को बताते हैं कि स्टार्टिंग में ये सब घर की वजह से हुआ था, लेकिन बाद में हम दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग आ गई और अब मैं हमेशा उसे अपनी वाइफ बनाकर रखूँगा। मुझे इस बात का रिग्रेट है कि मैंने ये बात आप सबसे छुपाई, इसलिए अब मैं इस इंडस्ट्री को छोड़कर जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरी वाइफ को अच्छी नज़रों से देखें, क्योंकि ये मेरी गलती थी, ना कि उसकी। आई होप कि वो अपने करियर में अच्छे से बढ़े। ये सब लिन भी सुन रहा था। जय ये सब बोलकर चला जाता है। लिन को अब अपनी गलती का रिग्रेट होने लगता है। शॉकिंग तायरन को कॉल करती है, लेकिन वह कॉल रिसीव नहीं करती। तायरन एक थिएटर में अकेले वही मूवी देख रही होती है जो उसने और जेई ने साथ देखी थी। वह वही मोमेंट को याद करने लग जाती है। जेई घर पर आकर तायरन को ढूंढता है। वो उसे कॉल भी करता है, पर वो उसकी कॉल रिसीव नहीं करती। तभी उसे एक एनवलप मिलता है जिसमें एक लेटर होता है और कुछ पाड़े हुए पन्ने होते हैं। तायरन ने लेटर में लिखा था कि जेई तुम बहुत टैलेंटेड और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से गिव अप कर दो। तुमने इसके लिए बहुत मेहनत किया, अगर तुम मेरे लिए सब छोड़ दोगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। इस सब से जेई काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है। फिर वो शॉकिंग और लिन के पास जाता है कि उन्हें कुछ पता हो, पर उन्हें भी कुछ पता नहीं होता। वो अपनी फ़ोटो को देखता है और उस टाइम को याद करता है जब उन्होंने ये फ़ोटो खिंचवाई थी। वो अपने साथ बिताए हुए वक्त को याद करता है। वो उस पज़ल को भी देखता है जो उसने तायरन को सॉल्व करने के लिए दी थी, पर वो उसे सॉल्व नहीं कर पाई। जय तायरन की यादों में रहता है, मगर तायरन वापस नहीं आती और ऐसे ही एक साल बीत जाता है। जहाँ टिफ़नी और डेट पर जाने की तैयारी कर रहे थे, वहीं अब शॉकिंग का बॉयफ्रेंड ताया है।
तायरन अब एक फ्लावर शॉप की ओनर है। तभी वहाँ यून अपनी गर्लफ्रेंड के लिए रोज़ लेने के लिए आता है। उसे वहाँ तायरन दिखती है, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है। यून को इस 1 साल में जो कुछ भी हुआ वो सब पता था। यून उससे कहता है, क्या अब भी तुम गाना लिखती हो? तो तायरन कहती है कि वो अब भी गाना लिखती है। उसने एक गाना लिखा है, वो चाहती है कि उस गाने को जेई उसके लिए गाए। यून उसे समझाता है कि अब उसे जेई के पास वापस चला जाना चाहिए, लेकिन तायरन उसे कोई जवाब नहीं देती। तभी वहाँ यून की गर्लफ्रेंड आ जाती है, जिसे देखकर तायरन भी काफ़ी खुश होती है और उसे फ्लावर्स देती है। फिर यून जेई के पास जाता है और कहता है, मैं एडमिट करता हूँ कि मैं उसे पसंद करता था, पर वो हमेशा तुम्हें पसंद करती थी। जानता था कि वो मेरी बचपन की फ्रेंड थी, पर उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसने तुम्हारे लिए एक सॉन्ग भी लिखा है और वो चाहती है कि वो सॉन्ग तुम उसके लिए गाओ और दोबारा से स्टेज पर कम बैक करो। वो उसे एक कार्ड देते हैं जिसमें तायरन के शॉप का एड्रेस था। फिर जेई उस कार्ड वाले पते पर जाता है तो उसे याद आता है कि ये वही जगह है जहाँ एक बार वो एडवर्टाइजमेंट के लिए आए थे। वो तायरन के लैपटॉप में उस सॉन्ग को देखता है। सॉन्ग का नाम है मिड समर इज़ फुल ऑफ लव। तभी वहाँ तायरन आती है। जेई उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसे हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में तायरन जेई से कहते हैं, तुम काफ़ी अट्रैक्टिव हो। तो जेई कहता है, मैं बहुत हैंडसम हूँ और तुम्हें काफ़ी प्राउड होना चाहिए कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो तायरन कहती है, वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी और अब तुम्हारी परफॉर्मेंस के हिसाब से मैं डिसाइड करूँगी कि मैं तुमसे शादी करूँगी या नहीं। फिर जेई उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। तायरन देखती है कि उसके साइड में से हॉट एयर बलून जा रहा था। उस पर उनकी फ़ोटो होती है जब वे पहली बार मिले थे। जेई उसे रंग पहनाता है। फिर वे दोनों लीगली मैरिज करने जाते हैं। बाहर आकर वो मीडिया को दिखाता है। फिर दोनों दोबारा शादी करते हैं। वहाँ टिफ़नी, तायरन के फ्रेंड्स और जेई के पेरेंट्स भी होते हैं। फिर वे दोनों किस करते हैं। फिर हम देखते हैं जेई ने दोबारा से म्यूज़िक इंडस्ट्री में कम बैक किया है उस सॉन्ग के साथ जो तायरन ने उसके लिए लिखा था। अगले सीन में जेई जब सुबह उठता है तो तायरन वहाँ नहीं होती। तायरन बाहर अपने डैड की रिकॉर्डिंग सुन रही थी, जहाँ हमें पता चलता है कि तायरन के डैड उसके रियल डैड नहीं थे। वो उन्हें एक जगह मिली थी, पर वो उससे अपनी असली बेटी की तरह प्यार करती थी। और यही पर इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। तो मिलते हैं किसी और नए ड्रामा में, तब तक के लिए बाय बाय।